当空，恩怨休怀。手里你六尘不改，且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，诡异人为事，生死不关，善恶浮世真假界，尘缘三聚不分明，难断。我要这铁棒碎我，铁棒碎我，我要这变化乱迷中，踏碎凌霄，四界来，是要当先，终究难抗。这一棒早已灰飞烟灰飞烟灭。पत्थर, माफ करना, मैंने सबको खत लिख दिए हैं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं लिख पाई हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती ना, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती। आज तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, पर मैं तुम्हारा अब और साथ नहीं दे पाऊंगी। मैंने गुरुजी से वादा किया है कि मैं उनकी बात मानूंगी, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। अब कोई भी यांगलान और तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। उन्होंने भी मुझसे वादा किया है कि मैं कहाँ हूँ वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। वो कभी वादा नहीं तोड़ेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। बस अपना ख्याल रखना। तो तुम यहाँ पर हो? तुम रो रही हो क्या? नहीं तो। यहाँ देखो। मैं ठीक हूँ। तुम झूठ बोल रही हो ना? अगर झूठ नहीं बोल रही हो तो मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ? शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं उसे कब का खो चुका होता। पत्थर, यांगलान बहुत अच्छी है। वो तुम्हें सिर्फ तालीम में ही नहीं, किलाई पर्वत संभालने में भी मदद करेंगी। तुम्हें उनसे बेहतर कोई लड़की मिल ही नहीं सकती। तुम सिर्फ उसी के हो। इसी में तुम्हारी खुशी है। तुम तो खुश हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? खुशी से रो रही हूँ। खुशी के आंसू है ये। ठीक है। सभी भाई मुझे बधाई देने के लिए आए हैं। उनसे मिलकर आता हूँ। पत्थर। हाँ? तुम्हें गले लगा सकती हूँ। ठीक है, अब तो रोना बंद कर दो। पत्थर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी पत्थर। ये तुम क्या बोल रही हो? अभी कुछ मत पूछो, सिर्फ मैं जो कह रही हूँ वो सुनो।
है। हमेशा से मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बनकर रही थी। मैंने बचपन में बहुत चीजें की है, पर तुमने कभी भी मुझे किसी बात में कम नहीं समझा। पर उस दिन तुम्हें पता चल गया था कि मैंने क्या किया है, फिर भी तुमने मुझे माफ किया, क्योंकि तुम। क्योंकि क्या? क्या बात है? रुको। इसे क्या हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। राजा जी, शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं, तो आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे। दिखाता हूं। हाँ। ये तो भाग्य है ना? जी हाँ, ये पत्ता किंकुनकीन लकड़े से बना है। ये बहुत कीमती है। इस पत्ते को बहुत समय तक किसी को दिखाया भी नहीं गया था। ये आखिरी पत्ता ही बचा है। भैया, इस पत्ते के बारे में तो आज तक हम में से किसी को भी पता नहीं था, तो आपको ये कहां से मिला और किसने दिया? ऐसे मुझे स्वर्ग के किसी कर्मचारी ने दिया था। अब तो ये बहुत सारे लोगों के पास है। लिंग्यून भैया, शादी होने तक फेंग का ख्याल रखिएगा। ठीक है। हाँ चलिए। कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ। क्या बात है। वाह। जरा उसे देखो। हाँ, कितनी खुश नजर आ रही है। बहुत खुशी की बात है। 话不言，却无常，一生一灭，刹那间。风无语，却似你一举一动渐心弦。越皎洁，逃不过阴晴圆缺惹人怜。蝶翩跹，飞不过风景沧海变桑田。 बधाई हो राजा जी, अब बधाई हो। यांगलान का अच्छे से ख्याल रखना, उसे तंग मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगा। शुक्रिया हमेशा मेरा साथ देने के लिए। बधाई हो, बधाई हो महारानी जी, बधाई हो महाराज। कहते हैं कि फूल सुंदर होते हैं और पेड़ उनके बगैर अधूरा होता है। हम सबको पता है कि हम सब की प्यारी यांगलान राजा जी की जिंदगी में फूलों की बहार बनकर आई है। उम्मीद करता हूँ उनकी जिंदगी में ऐसी ही बहारें आती रहे और वो दोनों हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहें और जल्दी एक नन्हा सा मेहमान भी फूल बनकर आ जाए उनकी जिंदगी में। बधाई हो। क्या बात है, आज ये तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है। इतने सालों से मुझे जानता है, इतना तो उसे करना ही चाहिए। जलन हो रही है? नहीं 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 नहीं, तुमसे क्यों जलन होगी।
अच्छा हे, सुनो, हम भी ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे, क्या कहती हो ना? ओह, तो जश्न चल रहा है। लेकिन मेरी आखिरी चाल अभी तक बाकी है, उसका इंतजार तो करना ही होगा, और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। राजा जी और महारानी को ये शादी मुबारक हो। जश्न शुरू किया जाए। हाँ, शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। इनका प्यार अमर रहे। इनका प्यार अमर रहे। अमर रहे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महारानी आपको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कर लगाए हो। अब ये चक्र घूम क्यों नहीं रहा है? कहीं इसका मतलब फेल्कलिन मर तो नहीं गई? हाँ, शायद ये बिगड़ गया होगा। छोड़ो इसे, हम खुद चलकर देखते हैं। हाँ चलो। बहुत बढ़िया राजा जी। चलो चलो चलो। मुझे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? पता नहीं फेल्कलिन। भैया जल्दी। क्या हुआ? भैया ये रखिए, शायद किसी ने कुछ तो गलत किया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। खतरे का एहसास तो मुझे भी हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या? तुम्हारे पास वो पत्ते हैं ना? हाँ। ये क्या दिखा रहा है? भैया ये यंत्र काम नहीं कर रहा है। हाँ? पत्थर ने मुझसे कहा था कि मुझे फेल्कलिन का ख्याल रखना है। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। बधाई हो। बधाई हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। लिंगयून और उसके भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये काले बादल चिलाए पर्वत में कहां से आ गए? पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। चाचा जी, मैं आ गई हूँ। अब वक्त आ चुका है। इस गोली को खाओ और इसके अंदर खड़ी हो जाओ, और जो मैंने कहे थे वो मंत्र बोलती रहना, और फिर कुछ देर के बाद सब कुछ यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सब कुछ? हाँ, जो कुछ भी तुम्हारी यादों में है, सब कुछ, जो भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, सब कुछ, जीवन और मृत्यु की किताब में से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। और पत्थर को सिर्फ चिड़िया ही याद रहेगी, फैंगलिंग को वो भूल जाएगा। अगर उसने कभी भी जीवन और मृत्यु की किताब को खोलकर देखा, तब भी उसे सिर्फ तुम ही दिखोगी।
लेकिन चाचा जी, अब पत्थर का तो हमेशा ख्याल रखोगे ना? मैंने वादा किया है तो मैं पूरा भी करूंगा, पर तुम याद रखना, एक बार तुम इसमें चली गई तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगी। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आगे जाने के बाद वापसी का कोई भी रास्ता नहीं होगा। मेरे जाने के बाद वो मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा तुमसे ना? जुड़ी हर एक चीज हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। अगर कोई काम अधूरा बचा हो तो पूरा कर लो, और चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद भी कर सकता हूँ। मेरा एक काम करेंगे आप? पत्थर के घर के सामने मेरे नाम का एक धागा बांध दोगे, जिससे वो हर रोज मुझे देख पाए। शुक्रिया चाचा जी। लगता है फैंगलिंग खुदकुशी करने जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर काले बादल छा गए हैं। तो ये सब तुम्हारी उन काली शक्तियों की वजह से हुआ है। अगर मैंने उन्हें नहीं भांपा होता तो मुझे ये कभी भी नहीं पता चलता। हाँ? शायद कोई तुम्हें बचाना चाहता है। जल्दी से अंदर चली जाओ, वरना हमारा मकसद हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, जो कि पत्थर और यांगलान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जी। ये तो भाग्य का पत्ता है, इसीलिए कहीं फेंगलिंग गायब तो नहीं हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब हो क्या रहा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? चारों भाइयों पत्थर, ये क्या है? भैया ये क्या हो रहा है? इसमें से खून क्यों निकल रहा है? हाँ, ये तो फैंगलिंग का पत्ता है ना? मुझे कैसे पता होगा? हाँ? सच कहूं तो ये ऐसा काम करता है मैं नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि किसी ने छेड़छाड़ की है। इतनी आसानी से ये बिगड़ नहीं सकता। क्या होगा? हाँ? किसने क्या होगा? क्या पता? क्या हो रहा है ये? मैं भी नहीं जानता। पत्थर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आएगी पत्थर। पर उस दिन तुम्हें पता चल गया था कि मैंने क्या किया है। मुझे माफ करना। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम उस फैंगलिंग के करीब नहीं जाओगे, उसे स्वर्ग में नहीं जाने दोगे, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है उसका इस्तेमाल करने के अलावा। इस बार मैं खुद उसे स्वर्ग में ले गया था, तुम्हें चेतावनी देने के लिए। जिसे मैं खुद स्वर्ग भेजना चाहूँ वो स्वर्ग तो जरूर जाएगा, और मेरी ये बात ध्यान रखना कि मेरी मर्जी के आगे किसी की भी इच्छा नहीं चलती। ये जरूर उस शेंगजुन का काम होगा। पत्थर रुको। क्या हुआ? सुनो, हमें उसे बचाना होगा। चलो। चलो 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 जल्दी चलो। जाओ। मैंने कहा जाओ।
ये क्या हो रहा है? ये भाग्य का पत्ता काम क्यों नहीं कर रहा है? किसी ने जरूर इससे छेड़छाड़ की होगी। जब तक तुम मंत्र पढ़ना बंद नहीं करोगी तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी ने अगर तुम्हें ढूंढ भी तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिलने वाली है। मेरी बात याद रखना। कहाँ हो तुम? नहीं, मंत्र रुकने नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो फैंगलिंग के साथ यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, शायद उस पर जादू कर रहे हैं। उनसे कोई नहीं बच सकता। अरे कहाँ गई हो तुम? वहाँ देखो, देखो वहाँ। वो फैंगलिंग वहाँ। चलो वहाँ चलो, चलते हैं। चलो चलो चलो। हाँ चलो। गुरुजी, पत्थर। आपने इसके साथ क्या किया है? एक बात याद रखना, ये शुरू होने के बाद में एक तो ये पूरा होगा या तुम मर जाओगी। अगर जादू खत्म होने तक तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम सभी दर्द से मुक्त हो जाओगी। और अगर जादू खत्म होने तक तुम रुक नहीं पाई तो पत्थर को कभी कोई नहीं बचा सकता। यहाँ क्यों आए? तुम्हें तो शादी में होना चाहिए था ना, यांगलान के साथ रहना चाहिए था। नहीं, चलो जल्दी चलो। चलो चलो। पत्थर पत्थर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? गुरुजी, आप ठीक तो है ना? अब मुझे नहीं लगता कि ये फैंगलिंग ने अपनी मर्जी से किया होगा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम चाहो वैसे भी मुझ में अब इससे और लड़ने की ताकत नहीं बची है। भैया, भैया। गुरुजी, मुझे माफ कर देना। भैया, गुरुजी, मुझे शिक्षा और इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया। आप सभी ने मुझे बहुत संभाला है। आज फैंगलिंग आपसे
आपसे ये कहना चाहती है। याद है ना, तुम्हें ये पूरा करना पड़ेगा। जब तक जादू चल रहा है तब तक तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें घटित होंगी। पत्थर के लिए मुझे ही करना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रही हो फेंग? इसने कुछ किया है क्या? बताओ मुझे। रुको मत, जारी रहो। मैंने कहा था कि इस पर यकीन मत करना। तुम भूल गई थी क्या? पत्थर! तुम इसे बचाना चाहती हो तो ये याद रखना, इस पर ध्यान बिल्कुल मत देना। उसकी फिक्र मत करो, अपना मंत्र पढ़ना जारी रखो। किस तरह का चाल है? गुरुजी, आप बाद में पछताएंगे। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़ी देर? क्या मतलब है इसका? क्या फेंगलिंग ही चिड़िया है? जीवन और मृत्यु की किताब का सील टूट चुका है पत्थर। फेंगलिंग ही असली चिड़िया है, वो असली चिड़िया नहीं थी। ये सब आखिर चल क्या रहा है? पत्थर, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना था। तुम्हें मैं याद भी नहीं रहूंगी, पर मुझे तो तुम्हारी याद आएगी ना। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर ये अधूरा रह गया तो तुम्हारा तो जो होना है सो होगा, और इसे भी अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। तो रुकने की गलती मत करना। तुम चिड़िया का पुनर्जन्म थी। तुमने उस किताब में सब कुछ देख लिया था ना? तुम्हें पता था, इसलिए मुझसे छुपा कर रखा था। मत जाओ, जादू खत्म कर दो, इसे खत्म करके जाओ। चिड़िया, चिड़िया, ये आखिर किस तरह का जादू है? और तुम ये क्यों कर रही हो? ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? पत्थर, बताओ मुझे। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे ये तो पलटाव चक्र है। जब तक जादू चक्र में शक्ति होगी, या जब तक इस जादू का प्रभाव नहीं रुक जाता, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। तो इस जादुई चक्र को रोको, रोको इसे। फेंग, अगर मेरी बात सुन रही हो तो जवाब दो मुझे। तुम जो भी करती हो, दूसरों का सोच कर ही करती हो। 18 साल पहले तुम्हारी वजह से मैं जिंदा बचा था। मैंने चीलाईशान को स्थापित किया, हजारों लड़ाइयां लड़ी, पर मैं कभी नहीं डरा। तुम्हें क्या लगा कि आज मैं डर जाऊंगा? मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वादा निभा नहीं सकता? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी ही क्यों ना करना पड़े। मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम ये जो भी कर रही हो, वो तुमसे कौन करवा रहा है? आखिर तुमसे कौन करवा रहा है? बताओ मुझे फेंग। या 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 या
रोक दो ये सब। मेरी बात सुन रही हो ना? मैं फेंगलिंग हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम चिड़िया को हमेशा के लिए भूल जाओ, फिर भी मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था क्या? तो फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मैंने आज तक तुम्हारी सभी बातों पर यकीन किया है। आज भी मुझे तुम पर उतना ही यकीन है कि तुम कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे। लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? एक दिन यही शक्तियाँ तुम्हारे साथ भी यही करेंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब मैं क्या करूं? जब ऐसा कुछ होगा तब मैं क्या करूंगा, इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम अभी सिर्फ इस जादू को हटा दो। मेरे जाने के बाद गुरुजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो तुम्हें जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ देंगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कभी नहीं सोचा था तुमसे आखिरी मुलाकात ऐसी होगी। शुक्रिया पत्थर, मैं आज बहुत खुश हूँ। थोड़ी ही देर में तुम्हें ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम भूल जाओगे कि इस दुनिया में फेंगलिंग नाम की कोई लड़की थी। अब थोड़ी देर में इस दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। एक बार ये जादू खत्म हो जाए तो गुरुजी सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे। तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अगर स्वर्ग वालों ने तुम्हें पकड़ भी लिया तभी कुछ नहीं होगा। गुरुजी तुम्हें कुछ भी करके इस सब से बचा ही लेंगे। तुम और यांगलान हमेशा के लिए खुश रहोगे। फेंगलिंग, तुम्हें ये बेवकूफी करने की इजाजत किसने दी? तुम इस जादू को खत्म करोगी? अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। ये जादू ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसका मेरे दिमाग पर असर होगा। इसलिए कह रही हूँ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और मैं जानती हूँ कि अब इस सब से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी ही देर में तुम ये सब भूल जाओगे। मुझे बस इतना कहना है कि पत्थर, शुक्रिया। सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज वो पत्थर अपनी चिड़िया को मरते हुए देखकर फिर एक बार पागल हो जाएगा। दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा उसका। तभी देवता उस पत्थर को सबक सिखा पाएंगे, उसे नष्ट करके। तुम चाहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पत्थर, ये क्या कर रहे हो? ऐसे करोगे तो तुम मर जाओगे। मैं मौत से नहीं डरता। मैं किसी से भी नहीं डरता। नहीं, तुम्हें मुझे भूलना होगा। ये मेरी याददाश्त है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा वादा है। तुम्हें ये हक आखिर किसने दिया? तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह से हार मानने का।
पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। यो, यो। माफ करना पत्थर, इस सब के लिए। तुमने मुझे मरने से बचाया है, स्वर्गीय सेना से भी बचाया है। वैंगकांग पर्वत के दरवाजे पर तुम ही मुझे रोज खाना देने आती थी। तुमने मुझे पढ़ना सिखाया। जब बीमार हुआ तो मेरी सेवा भी की। तुम मुझ पर कभी बोझ नहीं थी, कभी भी नहीं। सच्ची? सच में। शुक्रिया पत्थर। तुम हमेशा खुश रहना पत्थर। फेंग नहीं। चलती हूँ पत्थर। फेंगलिंग, फेंगलिंग। फैंगलिंग, फेंगलिंग। नहीं, लगता है वो जादू कामयाब हो चुका है। खतरा टल चुका है, लेकिन फैंगलिंग मर चुकी है। हाँ? और हमने यांगलान का इलाज जिस प्रक्रिया से किया था वो भी कभी भी खत्म हो सकता है। हमें इसके बारे में एक चैन को बताना पड़ेगा। जी, जादुई चक्र से फैंगलिंग की मौत हो चुकी है। पत्थर भी नहीं बचेगा। पत्थर नहीं बचेगा, इसमें गुरुजी का भी हाथ था। गुरुजी ने अपनी सारी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके जादू किया और सब कुछ खत्म कर दिया। रुको, रुक जाओ। छोड़ो मुझे जाना है उसके पास। मैं ढूंढ निकालूंगी उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना खुद को नहीं माफ करूंगी। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता यांगलान। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? चाहे जो हो जाए मैं जाने नहीं दूंगा। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। मुझे जाने दो। मुझे कुछ भी करके उसे वापस लाना ही होगा। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती। जाने दो मुझे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो? ये क्या? शायद पत्थर ने स्वर्गीय पत्थर तोड़ दिया। ये तो संभव था। कैसे किया होगा? मैं नहीं जानता। पत्थर कहाँ चला गया? हा? ये तो होना ही था। नए निर्माण के लिए पुराने का टूटना जरूरी है। वो दिन भी जल्द ही आएगा जिस दिन तीनों लोगों को इसकी कीमत किसी भी तरह सबको मिलकर चुकानी ही पड़ेगी।
तभी सब ठीक हो पाएगा। तुम मेरी दी हुई शिक्षा कभी नहीं भूलोगे। इस पृथ्वी का अंत तुम्हारी जीत के बाद ही होगा। सब कुछ एक समान हो गया है। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आम लोगों की रक्षा करूंगा, इंसाफ करूंगा, हमेशा। मुझे लगा था कि मैं उस पर नियंत्रण पा सकूंगा, पर उसने तो उससे भी अपना रास्ता निकाल लिया। इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ? उस पतन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? ये नहीं हो सकता।皎洁，逃不过阴晴圆缺惹人怜。蝶翩翩，飞不过曾经沧海变桑田。我。